Hello students of 8th class. I'm starting your SST class. As you know, we are studying about our constitution, and yesterday I was telling you that I will tell you a story. One story is given here and I will tell you about this story. This story is of a classroom. Actually you are students, so here discrimination or no not discrimination. हाँ, हमने पढ़ा था पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जाती है लीडर्स को, तो उसका मिसयूज़ कर लेते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो हाउ दे मिसयूज़ देयर पावर। तो देखिए, सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर। सुरेश क्लास मॉनिटर है। ही इज़ द बुली। काफ़ी बदमाश बच्चा है। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम। क्लास के जो बच्चे हैं वो उससे मिलजुल कर भी नहीं रहते हैं, मतलब उसको पसंद नहीं करते हैं। मिसेस राव द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लास रूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। मिसेस राव जो है वो उन्हें क्लास से अर्जेंटली जाना पड़ता है। शी आस्क सुरेश टू माइंड द क्लास। तो वो सुरेश को कहती हैं कि भाई आप मॉनिटर हो तो आप क्लास का ध्यान रखना। सुरेश स्टार्ट्स पिकिंग ऑन अनिल। अब जो सुरेश है वो अनिल को पिक करना शुरू करता है, मतलब उसके साथ टीज करना शुरू करता है। अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू मिस राव। और अनिल को कहता है कि अनिल आज मैं मिस राव यानी कि जो क्लास टीचर आएंगी तो मैं उससे तुम्हारी शिकायत करूँगा। बट वॉट आई हैव डन। तो अनिल कहता है कि मैंने किया क्या है। व्हेन मिसेस राव रिटर्न्स टू द क्लास। जब टीचर क्लास में आती है, मैम वाइल यू वर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसन टू मी। तो मॉनिटर जो है सुरेश वो कहता है मैम को कि मैम जब आप क्लास से बाहर चली गई थी तो अनिल ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी बात भी नहीं सुन रहा था। अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर school today and write I will not disobey the class monitor 100 time। तो टीचर ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा ही अनिल को पनिश कर दिया कि अनिल आज तुम्हें स्कूल टाइम के बाद में यहीं स्कूल में रुकना है और आप क्या करोगे 100 टाइम लिखोगे कि मैं मॉनिटर क्लास मॉनिटर की बात को डिसओबे नहीं करूँगा, ठीक है। बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग। मैंने तो कुछ आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। In democratic societies, the Constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leader। यहाँ पर मॉनिटर को पॉलिटिकल लीडर मतलब समझाया है कि जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक मॉनिटर जो होता है उसको क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसको लीडर बनाया जाता है पूरी क्लास का और इस उम्मीद से बनाया जाता है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, मिसयूज़ नहीं करेगा अपनी पावर का। तो सेम ही जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ये डर होता है कहीं ना कहीं कि इसी तरह से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अगर उन्होंने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया तो क्या होगा, ठीक है। तो इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, तो जो हमारा लोकतांत्रिक समाज है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी। तो हमारे संविधान में ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जो कि इस तरह के अथॉरिटी का जो मिसयूज़ किया जाता है बाय अवर पॉलिटिकल लीडर्स उनको रोका जा सके। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाने, अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, जो आप इस चैप्टर के बाद में जानोगे, मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के ये जो रूल्स हैं ये फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किए गए हैं। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि। 6th क्लास में आपने पढ़ा है, 7th क्लास में आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि का चैप्टर पढ़ा है जो कि एक दलित राइटर हैं। इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज दलित।
6 चैप्टर में जो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक राइटर हैं, दलित राइटर, जिनका चैप्टर आपने पढ़ा तो उसमें आपने जाना कि किस तरह से उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव किया जाता है सिर्फ इस वजह से कि वो एक दलित हैं। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सन। आप ये भी पढ़ा आपने कि किस तरह से भारत का जो संविधान है वो गारंटी देता है कि सभी को समान अधिकार, सभी को समानता का अधिकार मिलेगा, एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। और किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। द राइट टू इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो द राइट टू इक्वलिटी, समानता का जो अधिकार है वो हमारी फंडामेंटल राइट्स में से एक है जो कि गारंटी देता है भारतीय संविधान के अंदर गारंटी देता है समानता के अधिकार की। Other important function that a constitution plays in democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or group. The storyboard below demonstrate one such situation in the classroom. Another important function, एक दूसरा जो function है that वो ये है कि constitution play in democracy, संविधान के अंदर जो जनतांत्रिक सरकार को लागू किया जाता है हमारे देश में, तो वो इंश्योर करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप होता है डज नॉट यूज़ इट्स पावर अगेन। देखो डोमिनेंट ग्रुप कौन सा होता है, हमारी सोसाइटी के अंदर जो ग्रुप ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारे देश के अंदर हिंदू धर्म ज़्यादा है, तो हिंदू धर्म क्या होगा, एक तरह से एक डोमिनेंट ग्रुप बन जाएगा। या समाज के अंदर जो लोग जैसे जिस कास्ट की ज़्यादा लोग होते हैं तो उस ग्रुप की प्रधानता हो जाती है वहाँ वो पावरफुल हो जाता है। तो जो कम क्वांटिटी में जो लोग होते हैं उनकी फिर क्या किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है, उनकी बात को सुना नहीं जाता है। तो जो डोमिनेंट ग्रुप है उसका हमेशा डर होता है कि कहीं वो अपने पावर का मिसयूज़ ना कर ले। लेस पावर, द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। तो ये जो स्टोरी बोर्ड है इसके अंदर क्लासरूम की ऐसी एक सिचुएशन का बताया गया है। देखिए, द गेम पीरियड इज़ अबाउट टू बिगिन। गेम पीरियड शुरू होने वाला है। लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। लड़कियां कहती हैं कि क्यों ना आज चेंज के लिए हम बास्केटबॉल खेलें। तो बॉयज़ कहते हैं नो वी विल प्ले क्रिकेट, क्योंकि क्लास में बॉयज़ ज़्यादा हैं और गर्ल्स कम हैं, ठीक है। वी ऑलवेज हैव टू हाँ यहाँ पर है, द टीचर डिसाइड्स टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड। तो टीचर से पूछा गया कि भाई जो टीचर कहेगी वैसे हम खेलेंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास, कि भाई क्लास में लड़के ज़्यादा हैं, तो कहना किसका माना जाएगा, ये कैसे दिया हुआ है इसके अंदर, ही वी वन। अच्छा, बॉयज़ को परमिशन मिल गई, जो टीचर है उसने बॉयज़ को परमिशन दे दी कि भाई ठीक है जो तुम कहोगे वो खेल लो जाओ। तो गर्ल्स कहती हैं वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर इन अ मेजोरिटी, कि हमें हमेशा वो करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि लड़के क्लास में मेजोरिटी में हैं, कि लड़कों की संख्या ज़्यादा है तो लड़कों की बात मान ली जाती है, लड़कियां कम है इसलिए लड़कियों की बात नहीं मानी जाती है। मैम should think of another way to make decisions so that our wishes are also heard। मैम को सोचना चाहिए दूसरे तरीके से भी डिसीजन लेने के बारे में, ताकि हमारी भी जो विशेज़ हैं उनको सुना जा सके। ये बिल्कुल वही बताया गया है। तो यहाँ पर जो बॉयज़ का ग्रुप है जो मेजोरिटी में होते हैं वो डोमिनेंट ग्रुप हो जाते हैं, पावरफुल ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो जिनकी संख्या कम होती है उनको क्या करना पड़ता है, फिर हर परिस्थिति के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो हमारा जो संविधान है उसके अंदर ऐसी सिचुएशंस के लिए भी सॉल्यूशन है। ये हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही। सो जितना आपको पढ़ाया गया है उससे अच्छी तरह से स्टडी करें। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।